उमर फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होके कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हजरत सनान बिन सलमा फरमाते मैं भी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाएं वो उठानी नाजायज नहीं होती, तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास? नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप। हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है। वो तीसरी चीज के ना वो वाली दिखाओ तो कहते लेनिया ते ले, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें, निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह खरीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाता है। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं, हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज्यादा है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं, हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूं। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज़ादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके, अल्लाह कोई एक भेजना। हजरत फारूक आजम का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा, कोई आए न जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के। लेकिन यहाँ तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। मेरे अजीजों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए। इस नहज पर एक बात आपने कई दफा सुनी होगी, मेरा बड़ा दिल करता है फिर से उसको दोहराऊं। मैंने उसे सैकड़ों बार पढ़ा है। जब तबीयत पूरी बेचैन होती है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने को दिल करता है ना, तो फिर ख्याल आता है कि हम भी पढ़ें ज़रा इन चीज़ों को। बार बार पढ़ता हूँ ताकि एहसास जिम्मेदारी पैदा हो। आपके गुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज़ आ रही है। तो हजरत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे? कहा मैं एक गुलाम हूँ। हजरत उमर कहते गुलाम हूँ, बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, जाओ ना अपना काम करो। हजरत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, जिससे गुस्सा नहीं कर जाते हुक्मरान, काउंसलर, चेयरमैन, MP, MN नाराज नहीं हो जाते, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान कयामत में फैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी डाढ़ी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती। ख्याल था रो धो के सो जाएंगे, पर सो भी नहीं रहे। हजरत फारूक आजम दौड़े गए,
گھر سے سامان اناج غلہ کندھے پہ رکھا. خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں. فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا. تو حضور نہیں, وہ تو میرے بس کی بات نہیں. فرمایا پھر مجھے کرنے دے. دوڑے آئے, اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی. کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں. پھر وہ گھی چڑھا کے چینی ڈال کے کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا. غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا, آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا. پھر کھانا پکایا, پھر ان بچوں کو کھلایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے. جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے, بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے. جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے. پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے, اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں. کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے, میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے. تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی, اسے پتہ نہیں تھا. اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں, باشعور بھی نہیں, اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا. لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا. لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں, بزدل بڑا ہے, کمزور بڑا ہے, ضعیف بڑا ہے. اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا, میں نے عمر کو معاف کیا. حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا. پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں. تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں, اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے. اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے, میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف. کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں, کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں, ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے. چادریں آئی تھی مال غنیمت میں, ڈھیر ساری چادریں, ڈھیر ساری. حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر, صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی. ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے, تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی, آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی, کبھی آپ گھر لے جائیں نا, یہ سب سے بہتر ہے. تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے. وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے, آپ کے گھر والوں پہ جچے گی. تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں, ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں بلاؤ یہ چادر انہیں دوں گا. حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں. تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے, تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے,
उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज्यादा हक बनता है कि उसको ये एहसास दिया जाए मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होगी, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होगी। इसका हक ज्यादा बनता है, इसका दर्जा ज्यादा बनता है, खिदमात ज्यादा है, इसने अपनी ड्यूटी ज्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। जब तक चीजें आप वुसअत कल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत में, जब तक आप गुंजाइश ज्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की। ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से जरा नीचे उतरेंगे और छोटी छोटी बातों पर खुद तवज्जो देंगे, छोटी छोटी चीजों पर। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुम्मे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पे पहले बिगड़ता है। छोटी छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात खराब करता है। हजरत उमर फारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए तो हजरत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो वो सहाबी आगे से कहने लगे मुझे पता था आपने पूछना है, ओ मैं तो कहीं काम में मसरूफ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूँ, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुजू करके ही मस्जिद में आ गया हूँ जुमा पढ़ने। तो तुमरे फारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके ही आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। लेकिन सुनो ना यार, जरूरत किस चीज की होती है। एक सहाबी थे हजरत जनाब सैयदना खफाफ बिन ईमा गफ्फारी रदी अल्लाह ताला, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान उहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हजरत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हजरत खफाफ बिन ईमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहां उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हजरत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियां, जिनको एक तकरीब में तो खूब एवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म होया तो 10 आजे, फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं कर दे। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज। लोगों का नजरिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शुहदा के घरों में अवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बेवा किस हाल में है। वो जमाने की तेज धूप और तेज आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है, वो कितना को मुश्किल होता है। वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने। यहाँ तो निरंगी ये सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुंच गए, और जिन्होंने जवानियां गुजार दी वो रास्ते में रह गए। हजरत खफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे, सरे राह जनाब उमर से मिली और मिल के कहने लगी हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूँ जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिल के मुआसरा किया था, बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूँ। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फहरिस्त नहीं मांगी, खर्चे की डिटेल नहीं मांगी,
तुम आना, फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हजरत उमर गौर से खड़े, उस बेटी की बात सुनी। छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहां से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नगदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के और लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक खत्म हो जाएगा, पैसे कब तक खत्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। हजरत उमर वजीफा लगाने लगे तो हुजूर के घर में खिदमत करने वाले हजरत उसामा बिन जैद का वजीफा डबल लगाया, और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर का वजीफा सिंगल लगाया। तो हजरत उसामा बिन जैद कहने लगे, अब्बा जी मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया, उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक जवाब में कहने लगे, पुत्र उसामा के वालिद जैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हजरत उमर की शान क्या है जमाना जानता है, पर फिर भी हजरत उमर फरमाने लगे, तूने अपने बाप के साथ हिजरत की, फरमाया उनकी खिदमत ज्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफा भी ज्यादा लगाया जाएगा। अबू अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त फाका दे। ऐ अल्लाह जब तू रोटी दे तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं, जिस दिन तू खाना दे, रिस्क दे, और जिस दिन फाका हो मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूं। सिर्फ मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। सिर्फ मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। और मेरे अजीज, हमने क्या किया? चंद 4-5 चीजों को याद कर लिया, और जो हमा पहलू जिंदगी थी, हमा पहलू समझे ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो सहाबा फरमाते हैं ये मंजर हमारे लिए अनोखा था कि जल्दी से हुजूर तशरीफ ले गए, हमने कभी देखा नहीं था। हर मामले में बड़ा इत्मीनान, तशरीफ रखते सरकार, लेकिन जल्दी आ चले गए। और फिर उस पर कमाल ये कि वापस भी जल्दी आ गए। और करीम अपने गुलामों के दिलों की कैफियत को सबसे बेहतर जानने वाले हैं। हुजूर जानते थे कि ज़हनों पर सवाल उभर आया है कि महबूब इतनी जल्दी गए, इतनी जल्दी आए। करीम फरमाने लगे, तुम सोचते हो कि मैं क्यों जल्दी गया, मैं क्यों जल्दी आया? फरमाया कुछ सोना आया था, सारा बांट दिया, थोड़ा सा घर में पड़ा रह गया था, नमाज पढ़ी है तो याद आया है, जरा जल्दी से गया हूं, वो भी खैरात करके आया जल्दी से। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने घर में दौलत को तो जमा ही नहीं होने दिया, तो जमा ही नहीं हुई भाई, वो तो जल्दी से बांट दी। पाका सिखाया क्या उसने? मौसम भी बड़ा खूबसूरत है और आप इतने ज्यादा ज़ौक शौक से बैठे हैं, और मैं नौजवानों के चेहरों पर इस कदर ज्यादा ताजगी देख रहा हूं, मेरा भी दिल करता है जरा बड़ी बड़ी बातें करूं, जरा बड़ी बातें करूं। मैं दिल की बात कर दूं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। सुनो ना जवानों, हमें छोटा कर दिया गया, बरादरी की, कबीले की, मुल्क की, और छोटी छोटी चीजों में उलझा दिया गया है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। बड़ी बात सिखाई है नबी पाक ने अपनी औलाद को, बड़ा हौसला, बड़ा शरफ,
صرف ذات کے لیے نہیں سوچنا، ملت کے لیے سوچنا ہے، عقیدے کے لیے سوچنا ہے، نظریے کے لیے سوچنا ہے، دین کے لیے سوچنا ہے۔ عالمی سوچے نبی پاک نے اپنی اولاد کو دی۔ جوانوں، میرا رب نا بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو جیسا گمان کرتا ہے مالک بھی تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ چھوڑ دے صرف اپنے لیے سوچنا، تو سب کے لیے سوچ، اللہ تجھے توفیق دے گا، سب کے ساتھ خیر کر دے گی۔ تو قومی سوچے پیدا کر، عالمی ملی دین کے لیے، جہتوں میں سمتوں میں بند نہ ہو، قید نہ ہو، بڑا حوصلہ، بڑا ظرف۔ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کو کیا سبق دیتے ہیں۔ حضور ایک سفر سے واپس آئے، وجود مبارک پر آثار سفر ہے، تھکان ہے، کئی دنوں کا سفر ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، وہ علی کے گھر کی ہے، عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ نبی کے گھر کی ہے، عزت نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کا وہ انداز دیکھا کہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، چہرے پر تھکن ہے، آثار ہے بظاہر۔ سیدہ پاک کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ دین کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی محنت فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ایک دکھ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے تو ایک کا ہی پتہ ہے نا، میرے پاس تو کتاب ہے۔ جوانوں بڑی بات سنو یار۔ سیدہ پاک عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو قریب نے کیا فرمایا؟ حضور نے سوچوں کا رخ ہی بدل دیا، زاویہ ہی بدل دیا بات کا۔ حضور فرمانے لگے، فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے۔ فرمایا کوئی گھر کچا نہ پکا، نہ کوئی جھونپڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں اللہ آپ کے دین کے والد کے آپ کے والد کے دین کو پہنچا نہیں دے گا۔ پیغام دین ہر جگہ پہنچے گا۔ حضور نے جو سوچیں عطا کی ہیں وہ بڑی عطا کی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہر جگہ دین پھیلے گا، ہر جگہ۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، انقلاب آنا ہے۔ سنیں توجہ کریں میری بات پر۔ تو حضور نے عالمی سوچیں دی، فرمایا کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی جہاں آپ کے والد کے دین کے پیغام کو اللہ پہنچا نہیں دے گا۔ بڑی سوچیں اپنے بچوں کو دیں، محدود نہیں، صرف روزی روٹی کی نہیں، بڑی سوچیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے نا جد و جہد سکھائی ہے، کوشش کرنا سکھایا ہے۔ نوجوانوں ہم نے سہارے نہیں ڈھونڈنے، ہاں میرا فلاں رشتہ دار امیر ہے تو اگر میرے ساتھ اس کا تعلق بن جائے تو بات بن جائے گی، نا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔